प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परमेश्वर की देख रेख और मालिकान में अपने को किया। जैसे बताए कि जीवन दो भागों में है, लौकिक और पारलौकिक। अभी आप लौकिक प्रधान जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर वाले होंगे तो जीवन तो देखने के लिए तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन पारलौकिक प्रधान जीवन होगा, जीवन पारलौकिक प्रधान हो जाएगा। अर्थात उसके बाद यदि आप अभ्यसित न हो तो उसमें न झूठ की जरूरत, न छल कपट चोरी बेईमानी की जरूरत, न किसी प्रकार के बुराई विकृति की जरूरत। निसंदेह एक भरा पूरा संपन्न समृद्ध जीवन शैली, भरा पूरा संपन्न समृद्ध जीवन शैली। क्यों? वह जीवन परमेश्वर के देख रेख और मालिकान में होता है, खुदागाड भगवान की देख रेख मालिकान में है। जैसे एक तरफ बताए कि कर्म और भोग के बीच का जीवन, बार बार इसका मंथन करा रहे थे कि कर्म और भोग के बीच का जीवन जो माया की देख रेख और मालिकान में है, इसके बीच में क्या होता है? कामना ही कामना, कामना ही कामना भरी हुई है, कामना ही कामना भरी हुई है। पूर्ति के लिए अर्थ नाम का कोई चीज नहीं, पूर्ति के लिए अर्थ नाम का कोई चीज नहीं। अब उन कामनाओं की पूर्ति के लिए आप बंधुजन को क्या करना पड़ता है? धन की खोज करना पड़ता है, अर्थ की खोज करना पड़ता है। नौकरी करके, खेती बाड़ी करके, बिजनेस व्यापार करके जिस तरह से अर्थ आवे ताकि कामनाओं की पूर्ति हो, अब उसमें जीवन बेच दिया जाता है, जीवन बेच दिया जाता है, महीना दिन किया जाता है, पहले को मिलता है, ला करके उसने अपने और अपने परिवार के कामनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। फिर 30 आते आते, पहली आते आते फिर वही स्थिति हो जाती है, खाली खाली। फिर पहले को मिलता है 30 दिन जो है वही कामनाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। पता चलता है कि पहली कहाँ 25 से 24 से 25 26 आते आते पॉकेट खाली होने लगता है। नौकरी वाले बंधुजन तो काफी महसूस करते होंगे। वो 25-30 आने के बाद ही जो है, ये 25-30 का 25-26 आते आते कोई बात पड़ता है, घर में कोई काम पड़ेगा, अरे भाई रुको ना, 25-26 से याद नहीं है, अरे 2-4 दिन खेपो, गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई, अब पहली दूसरा आ रहा है, पहली दूसरी भाई। अब 25 के बाद सिमटना थोड़ा शुरू कर दिया जाएगा। जो भी कोई खर्च वाली विशेष बात आएगी, अरे तो रुको ना, 2-4-5 दिन गाड़ी खिसकाओ भाई, अब आ रहा है, पहले आ रहा है, नहीं पहले तो दूसरी को हो ही जाएगा, तो थोड़ा गाड़ी खिसका दो, 2-4-5 दिन सामान रूप से ले चलो। फिर ऊपर क्या पता चलेगा? 28-30 आते आते, 29-30 आते आते वो पकड़ खाली खाली का पता चलेगा। क्या होता है? वही कामनाओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति वो करने में वो सब जो आता है वो बराबर हो जाता है। ये क्षेत्र है माया वाला, कर्म और भोग के बीच का। आप सब, हम बार बार कहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप हमारी सुने, लेकिन ये जरूरी है कि सत्य को जाने। हम जो बोल रहे हैं इसको संकेत मान करके आप लोग थोड़ा
सत्य की जानकारी के लिए थोड़ा श्रम परिश्रम करना चाहिए। ग्रंथों में देखिए, पुरुषार्थ माने क्या? मनुष्य का होने का मतलब क्या है? क्या उपलब्ध करना है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम क्या कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को जो कर्म और भोग के बीच में रखे हैं, जहां केवल कामना ही कामना है, माया के देखने का और मालिकाना है, 84 का चक्कर भोग का है। इसलिए यही जीवन यदि धर्म और मोक्ष के बीच में कर दिया जाता है, यही जीवन ले चलना, जैसे विभाग को दे देते हैं, विभाग के अनुसार चलते हैं, विभाग को दे देते हैं, विभाग के अनुसार चलते हैं, व्यापार को दे देते हैं, व्यापार के अनुसार चलते हैं, खेती बाड़ी को देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। उसी तरह से यदि यही जीवन धर्म में रख करके चलते हैं, धर्म और मोक्ष के बीच में, तो पुरुषार्थ में देखिए कि काम है ही नहीं है। आवश्यकता किसी चीज की महसूस ही नहीं होगी। क्यों? कि पूर्ति होती जाएगी सहजता पूर्वक। जो आवश्यकता होती है वो अपने आप सहज ही पूर्त होती जाती है। तो जब पूर्त होती जाती है तो फिर कामना की आवश्यकता, कामना की जरूरत। जब सहज ही आवश्यकता की पूर्ति होती जाए, वो पहले पूर्त ही होती जाएगी क्या चाहिए, तो फिर कामना रह नहीं जाएगी। मान लीजिए कामना यदि आती भी है, आवश्यकता यदि महसूस भी होता है, तो ऑलरेडी पहले से अर्थ है। धर्म, अर्थ, तब काम, अर्थ तब काम। तो जब अर्थ है ही है, तो एक नहीं 10 कामना आवे, पूर्त हो जाएगा। एक नहीं 10 कामना आवे, पूर्त हो जाएगा। कामना आकर के परेशान नहीं कर सकती, आवश्यकता आकर के तन परेशान नहीं कर सकती, जीवन नहीं बेचवा सकती, जीवन बेचवा नहीं सकती। हम चाहे आप बंधुजनों को कि अव्यवस्थित और असुरक्षित क्षेत्र से अपने जीवन को आश्रित तो सही, अपने जीवन को मतलब ये नहीं कि कमाऊ मेंबर हमारे तरफ आ जाए, आश्रित सड़क पर चले जाए, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि महिलाएं आ जाए, पुरुष अपने सड़क पर चले जाए, ऐसा नहीं है। जो आप पर आश्रित है वो भी तो जीव है, लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माता जी है, पिताजी है, वे आश्रित सही। आप लोगों को अपना क्षेत्र बदलना पड़ेगा। यदि अव्यवस्थित और सुरक्षित से व्यवस्थित सुरक्षित क्षेत्र चाहते हैं, जीवन भी लोग जब परलोक प्रधान जीवन जीने का प्रयास किया जाएगा, तो लोग की सारी वस्तुएं पीछे पीछे अपनी मर्यादा के लिए दौड़ कर आएंगे। वो करना ही पड़ेगा, चाहे जब करें, मत कर हो गए। ऐसे निकलना चाहते होंगे, आपकी मर्जी। राम जी कहे थे सुनहु करो जो तुम्हें सुहाई, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। ये सब सच्चाई की बातें रख रहे हैं, सुनिए, कीजिएगा वही जो आप सबको अच्छा लगे, जो आप सबको अच्छा लगे। हम लोग गला दबा करके, गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती तो कहेंगे नहीं कि ऐसा ऐसा रहिए, ऐसा कीजिए, यही कीजिए। ये तो सत्य के विधान में है ही नहीं, ये तो सत्य के विधान में है ही नहीं। इसमें दबाव से नहीं, भाव से चलने चलाने का विधान है। किसी को दबाव से नहीं चलाया जा सकता, इसमें भाव से चलने चलाने का विधान है। जो कोई चलेगा भाव से चलेगा, दबाव से नहीं। किस बात का दबाव, किस बात का दबाव? जो जीवन लेकर के जैसा जीवन जी रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं कौन कैसा जीवन जी रहा है। जीव के परमेश्वर मुक्ति अमरता की भी जिम्मेदारी, भार, और जिस परिवार को लेकर के आप सब परेशान हैं, वो भी उसकी भी जिम्मेदारी। जिस परिवार को लेकर के आप सब परेशान हैं, उसकी भी जिम्मेदारी। ये तो जिम्मेदारी का लेना है पूर्णतया। ये कहना कि आप छोड़ दीजिए उस क्षेत्र को, चोरी बेईमानी झूठ भरे लूटपाट वाले क्षेत्र को,
एक सच्चा जीवन जीने का अभ्यास करें। कहे तो ईमान, सच्चाई, संयम पूर्वक जी कर दिखलावे, सारी व्यवस्था हमसे ले। ईमान से संयम पूर्वक सत्य, सच्चाई का जीवन, सत्य प्रधान जीवन जी कर दिखलावे, हमसे व्यवस्था ले। मत करें हमारा कुछ भी, कोई भक्ति सेवा मत करें, हम पूरा करेंगे। क्यों? कि जीव के उद्धार, जीव का उद्धार इतना सहज सरल नहीं है। यदि जीव के उद्धार के लिए हमको इतना करना पड़ता है तो हमको कोई परेशानी नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। कहे थे नरेंद्र विवेकानंद, जब अंत शरीर छूटने लगी तो प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, पूरी जिंदगी यदि मुझे यातना से गुजरना पड़े और यातना के बाद उसका फल, उसके फल में एक जीव का उद्धार हो जाए, पूरी जिंदगी मुझे यातना से गुजरनी पड़े, दुख कष्ट से गुजरना पड़े और उसके एवज में किसी एक जीव का उद्धार हो जाए, तो प्रभु मैं चाहूंगा कि तब तक ऐसा जीवन मुझे मिलता रहे जब तक कि सारे जीवों का उद्धार न हो जाए। जिनके दिल दिमाग में जन कल्याण बैठ जाएगा ना, उनको अपने दुख यातनाएं कुछ नहीं महसूस होती है। जीवों के कल्याण के मार्ग में, जीवों को कल्याण देने दिलाने में उनको अपने जीवन की दुख यातनाएं कुछ नहीं होती है। मोहम्मद साहब एक जब तक संसारिक थे, बिल्कुल एक सही सचरित्र जीवन का जी रहे थे। उनके जीवन में कहीं कोई अंगुली उठाने वाला नहीं था। लेकिन जब इस्लाम कबूल किए, जब अल्लाह ताला की मेहरबानी उन पर उतरी और जब अल्लाह ताला के पैगाम की ड्यूटी उनको मिली, तो किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा। मार करके दुष्ट दुर्जन जो उनको फेंक दिए, मरा समझ करके, मार करके मरा समझ कर फेंक दिए। बड़ी बड़ी दुर्गति नबियों की, पैगंबरों की लोगों ने किया, बड़ी बड़ी दुर्गति किया। आपके यहां भी राम जी आए थे तो हड्डियों का ढेर लगा हुआ था जंगल में, जहां राम जी को भुजा उठा करके प्रण करना पड़ा कि निशाचर विहीन धरती को करके जाऊंगा। किया। तो इस तरह से कीड़े फतिंगे, लोफर बदमाश लोग समझते हैं कि थूक देंगे तो ज्ञान की मसाल बुझ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान का मसाल जब जलता है ना, तो कीड़े मकोड़े आकर जलते मरते रहते। दुष्ट दुर्जन को हम लोग समझते क्या है? कीड़ा मकोड़ा। दुष्ट दुर्जन लोग हम लोग क्या समझते? भाई कीड़ा मकोड़ा जब मसाल जला है तो कीड़े मकोड़े आकर के तो जल में मरबे करेंगे, उसमें मसालती का क्या दोष? हाँ बेचारा जो टेंट लगाया है, इसमें ये झाड़ फानूस लगाया है, बॉल बत्तियां जल रही है, अब कीड़े मकोड़े आकर वहां देखिए जल रहे हैं, तो इसलिए अब उस मसालती का क्या दोष? स्टैंड और झाड़ फानूस बत्ती लगाने वाले का क्या दोष? उसी तरह से जब हम लोग मसाल लेकर चलते हैं तो कीड़े मकोड़े आते जलते रहते हैं, वहां भोंगो तो करते ही रहते हैं। उनको पता है कि इससे आगे बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी। बोले परम रहो परमेश्वर की। तो आप रही थी कि हम आप बंधुओं से बार बार कहेंगे कि हम लोग का जीवन बिका हुआ है परमेश्वर की तरफ से आप सभी के कल्याण के लिए। कुछ नहीं महसूस होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा। जीव के उद्धार में, धरती से असत्य अधर्म मिटाने और सत्य धर्म लागू करने कराने में, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करने में कब क्या करना पड़ेगा ये हम लोग भी नहीं जानते। जब जो करना पड़ेगा करने में जरा सा ही चक नहीं होगा। हम लोग अहिंसा के पुजारी नहीं हैं।
हम लोग सत्य वाले हैं, हम लोग सत्य वाले हैं। किसने कह दिया हम अहिंसा वाले हैं? और हम लोगों की अहिंसा की परिभाषा में किसी हिंसक की हिंसा बहुत बड़ी एक महान अहिंसा है। हम लोग के जो अहिंसा की परिभाषा है कि किसी बहुत बड़े घोर हिंसक की अहिंसा, जो हिंसक की हिंसा जो है एक बहुत बड़ी महान अहिंसा है। हम लोग की परिभाषाएं थोड़ी बदल जाती है अन्य लोगों से। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप बंधुजनों से हम निवेदन करेंगे, हम लोग सत्य वाले हैं, परमेश्वर वाले हैं। परमेश्वर के विधान में जिसको जुड़ना हो, जिसको अच्छा लग रहा हो, उसके लिए ये मार्ग है, उसके लिए ये विधान है, जिसमें जीवन का संपूर्ण अंश, जीवन का संपूर्ण इसमें रहने चलने वाला बता दे कि उसको क्या चाहिए या नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के देख रेख और मालिकान वाला ये विधान है, विभाग है। परमेश्वर के देख रेख और मालिकान वाला ये विभाग है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल वाला नहीं है। एक बार हमसे बिहार के उसमें MC कुंद्रा अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थे, IG CID थे, DIG पुलिस थे। पूछे, कोई बातचीत चल रहा था, पूछे कि आप हिंसा में भरोसा रखते हैं कि अहिंसा में? पत्रकार बंधुजन भी थे उसमें। हम कहे कि यदि हम इसका जवाब यदि एक प्रश्न में दे तो कह लोग दे सकते हैं। हम पूछे कि इसका जवाब यदि हम प्रश्न में दे तो कह लोग दे सकते हैं। पूछे कि विष्णु जी, रामचंद्र जी और कृष्ण, उनके साथ रहने वाले गरुड़, लक्ष्मण, हनुमान, अर्जुन, भीम, ये लोग हिंसक थे या अहिंसक? विष्णु, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, हनुमान, अर्जुन, ये लोग हिंसक थे या अहिंसक? बट कह लो हो गया, हो गया। नहीं, हम पूछ रहे हैं। नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। हमके बस हो गया, हो गया है, सारी बातें हो गई। हाँ, हो गई। हम कहेंगे यदि हम उसी जगह वाले हों तो समझ लीजिए कि हम किसमें भरोसा रखते हैं। वही ज्ञान हो, वही रहन सहन हो, वही व्यवहार हो, जांच होना चाहिए कि हम उसी ज्ञान वाले हैं कि नहीं, हम उसी पद पोस्ट वाले हैं कि नहीं। मैं चाहूंगा कि इसका जांच होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए। कोई मशीनरी जांच करने वाले आवे, हमको कोई इतराज परेशानी नहीं है। चाहे वो संत महात्माओं की मशीनरी हो, चाहे सरकारी पुलिस मशीनरी हो, चाहे CID CBI की मशीनरी भी काम कर चुकी है 1 महीना 87 में। तो जस के तरह समय चल रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे ना, जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे ना, हरे राम गीता, हरे राम आवाज और गीता उनकी आधार पुस्तिका थी। क्या जाहिर करता है? यदि राम और कृष्ण होते ना तो शायद वो भी हनुमान बन जाते हैं। जब राम नहीं छोड़े हरे राम गाना शुरू किया, उनके अभी समाधि पर हरे राम लिखा है। गीता पुस्तिका उनकी आधारभूत जीवन शैली थी गीता। कृष्ण होते तो क्या उनके नहीं हो लिए होते? जो हरे राम नाम का हो रहा है,
जो गीता का हो जीवन आधार बना रहा है गीता को, तो राम और कृष्ण होते थे क्या उनको आधार बनाकर नहीं चलते? ये शायद लग रहा है कि जरूर चलते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग आए मूल विषय पर। आज पत्रकार लोगों का यही सब दोपहर में वार्ता था, इसलिए इस समय आ गया। इसी पर उन लोगों के सारे प्रश्न थे। कहे बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। आप हम लोग से अकेले पूछ रहे हैं, हम अपने भरे समाज में इसको रख देंगे। क्योंकि मैं एक चीज नहीं चाहता, जो कोई हमसे, हमारा होने में, हमसे जुड़ने में, हमारा सुनने में जो कोई भी भाग ले रहा हो, मैं उसके सामने किसी भी धोखा को महत्व देना, धोखा को आने देना नहीं चाहता। परमेश्वर से इस शरीर की एक ही हर समय इस शरीर जो है, ये तो जड़ है, परमेश्वर वाली है, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर से शरीर अपने आप कहते रहते हैं कि प्रभु इस शरीर को किसी भी धूर्तबाजी, धोखेबाजी से जनमानस के साथ बचाए रखना। शेष जैसा चाहो वैसा शरीर चलाओ। नहीं चाहता कभी भी इस शरीर से, इसको जानने वाले को कभी भी किसी भी अंश में धोखा मिले। यही कारण है कि आज सच बोलना पड़ रहा है, और सच बोलने के आगे लोगों को लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आज 5 दिन तो पूरे हो गए ना, 6 दिन पूरे हो गए। आज 6 दिन पूरे हो गए, एक कोई मूर्ति यहाँ करके यह नहीं कहा कि आप यह गलत बोले हैं, आप अमुक की ये गलत निंदा किए हैं, ये आपने गलत बात अमुक व्यक्ति के विषय में आपने कहा, चाहे संत हो चाहे गुरुजन हो, किसी के विषय में। अभी 6 दिन सत्संग कार्यक्रम पूरा हो गया, आप सब तो बैठ ही रहेंगे। अभी वो विषय बताने वाला कोई नहीं है कि कौन सा विषय मैंने किस गुरु के विषय में गलत बोल दिया, किस संत महात्मा के विषय में कौन सा बात हमने झूठ बोल दिया। अब सच बोलने में किसी को निंदा आलोचना लग रहा हो, तो फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैं सच देखूं जो मैं बोलने के लिए जनमानस में आया हूं, या झूठ बोलूं और जनमानस को धोखाधड़ी से गुजारूं। मेरे बस का तो ऐसा नहीं। कहे थे एक दिन कि यदि झूठ बोलने के लिए जनमानस हमको बुलाया हो, चाटुकारिता सुनने के लिए बुलाया हो, सत्य से परहेज हो, तो मैं मंच को नमस्कार करके, सबका नमस्कार करके कह दूंगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, अब मैं चल रहा हूं। ये कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सत्य पर रहना, सत्य बोलना, जो बोल रहा हूं उसे जनान दिखाना, ये मेरी मजबूरी है। कर्तव्य शौक तो है ही है, कर्तव्य तो है ही है, मेरी मजबूरी भी है, मेरी मजबूरी भी है। अब रही बात असत्य में, आडम पाखंड में रहने वाले को थोड़ा कष्ट तकलीफ तो होगा ही। ये पहले दिन हमने निवेदन कर लिया था, पहले ही दिन जब मैं मंच पर आया तो निवेदन किया था कि जो बंधुजन कहीं असत्य आडम्बर में चिपके होंगे उनको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यदि वास्तव में श्रद्धावान होंगे तो उनका कष्ट दूर भी होगा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, और वो जांच करेंगे तो सत्य ही मिलेगा, निसंदेह सत्य ही मिलेगा। इस सत्य के पीछे ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिससे हमको न गुजरना पड़ा हो। 77-78 में हमारे लोग केवल ये कहते थे कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अपराध था उनका। परमात्मा का दर्शन हुआ है ये उनका अपराध होता था, ये उनका अपराध होता था। प्रहलाद
जैसे। अब बिल्कुल जब आप लोग जुड़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये शरीर जो है सत्य के लिए किन किन संघर्षों से जूझते और यहां तक पहुंची है। नहीं कहे ठल्ला पड़ गया, ठल्ला झलका नहीं है कि फूटेगा तो जरा सा छरछराएगा, ठल्ला पड़ गया, झलका भी पड़ना नहीं है। सत्य के संघर्ष में ठल्ला पड़ गया है, ठल्ला ठल्ला पड़ गया है, ठल्ला, अब झलका भी नहीं पड़ना है। ये बहुत हुआ भूम भूम बिल्कुल ढेर देखे सुने चले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब आप बंधुजनों से चाहेंगे हमारा जो अपना सत्संग है जिसे हमको दिखाना है। आप लोगों से बार बार कहते थे कि हमारा मुख्य कार्यक्रम ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम है 12, 13, 14, 15। कहेंगे आप लोग सुने होंगे कि हमारा मुख्य कार्यक्रम कौन है? 12, 13, 14, 15 यानी दर्शन वाला। लेकिन उसको आप पकड़ पावे, उसको आप समझ पावे, उसको आप पहचान पावे, इसके लिए जरूरी था कि मैं उसकी जानकारी, क्योंकि चाहे अच्छा से अच्छा वस्तु भी हो तो पात्र की सफाई थोड़ी जरूरी होती है। दूध लेना है आप, पात्र गंदा हो, क्या दूध रह जाएगा? फट नहीं जाएगा। तो जिस तरह से वस्तु की मर्यादा है उसके पात्रता की भी कम मर्यादा नहीं है। वस्तु की महत्ता के लिए, वस्तु के महत्व को जानने समझने के लिए उसके पात्र की कम महत्ता नहीं है। वस्तु की महत्ता को, वस्तु के सच्चे लाभ को पाने के लिए उस बर्तन का कम महत्व नहीं है जिसमें वस्तु रखना है। बर्तन को भी साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन को भी सही होना चाहिए। इसलिए आप बंधुओं से हम बार बार कहेंगे, ये जो मेरा कार्यक्रम था इस प्लेटफार्म के लिए था। एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा था जिस पर तत्व ज्ञान को सहजता पूर्वक, एक पात्रता क्रिएट किया जा रहा था जिसमें तत्व ज्ञान को सहजता पूर्वक रखा जा सके। आप सब उसको उसी रूप में जान समझ लें, पकड़ पहचान। तो इस प्रकार से हमको जो जनाना था, हमको जो दिन जनाना था, अब आज इस समय से शुरू करना चल रहा है। जो हमें दिखाना है, जैसा हमें दिखाना है। इसलिए इन 5 कार्यक्रमों से प्रैक्टिकल वाले बंधुजन तो कम से कम उपस्थित नहीं रहेंगे। मैं ये निवेदन करूंगा, जिनको दर्शन में भाग लेना है 12, 13, 14, 15 को, उनके लिए 5 कार्यक्रम अनिवार्य होंगे। अन्यथा छटने में तकलीफ नहीं महसूस करेंगे 10, 11 को। हमारे यहाँ संख्या बढ़ाने की कोई महत्ता नहीं होती है, छांटते जाते हम लोग, छांटते, क्योंकि उस जीवन के इसके बाद जीवन जो है, जो बोलेंगे वो करना होगा, जैसा करेंगे वही बोलना होगा। अर्थात सत्य प्रधान जीवन जीने का शौक बनाना होगा, कर्तव्य से जुड़ना होगा, सत्य में बने रहना चलना मजबूरी भी होगी हम लोग की तरफ से। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग चले ज्ञान के मूल विषय पर। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का